बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 7, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ हम राइट कर लेते हैं शॉर्टली इसको, फाइंड सॉल्यूशंस। हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लेंगे और x के बगैर वैल्यूज़ जो हैं वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे उनको। जैसे ये 5x है, इस साइड पे 3x है, तो इस 3x को हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 3x। ठीक है, क्योंकि 3x राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू ये -5 इधर है तो इसको हम राइट कर देते हैं -5 और ये -3 है तो राइट साइड पे आके ये +3 हो जाएगा ये। ठीक है, 5x माइनस 3x ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -5 + 3 तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम x इज इक्वल टू -2/2। तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1 के। यहाँ तक तो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, ये इसका सोल्यूशन है, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपने अपनी तसल्ली के लिए अगर ये करना है तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक भी करते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि क्या ये आंसर ठीक है या नहीं ठीक। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसको राइट करेंगे चेक, तो यह रहेगा 5x की जगह पे राइट करेंगे -1 -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -5 तो यह रहेगा -5 -3 इज इक्वल टू यह रहेगा -3 -5, ये भी -8 और ये भी -8 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो x इज इक्वल टू -1 ही है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है ये। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो है फोर्थ पार्ट। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 10 इंटू 2 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 9। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 10 को दोनों से, जो नंबर जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि 10 जो है ये दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। 10 2s are 20 माइनस 10x इज इक्वल टू यह रहेगा 4x माइनस 36। ठीक है जी, अब वही वाला क्वेश्चन बन गया ये जो हमने इससे पहले फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया कि एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे और एक्स के बगैर वाली दूसरी साइड पे कर लेंगे। तो यह रहेगा हमारे पास -10x और ये है -4x हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे प्लस है, लेफ्ट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। तो भाई आ जाएगा -36 और ये 20 प्लस का है, इधर आके भी माइनस का हो जाएगा -20। अब माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है, 10 + 4 14 हो जाएगा ये। तो यहाँ राइट करेंगे 14x इज इक्वल टू -36 -20 तो यह रहेगा -56। तो ये x ये भी माइनस का है, x इज इक्वल टू आ जाएगा -56/-14, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 4 के। ठीक है, जब हम 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है। कन्फर्मेशन के लिए मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे कर भी देता हूँ। 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 1s are 4 + 1 5 तो ये 56 आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब x इक्वल 4 हो गया, ये इसका सोल्यूशन है। तो अब हमने चेक कर लेना है क्या ये वाकई ही इसका सोल्यूशन है या नहीं है। उसके लिए हम इसको चेक करेंगे। चेक करने का वही तरीका है जो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने किया था। ये x की जगह पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है, बाकी सारी चीज़ वैल्यूज़ वैसे ही राइट कर देनी है। तो यह रहेगा 10 इंटू 2 माइनस एक्स की जगह पे आ जाएगा 4, यह रहेगा 4 इंटू यह रहेगा 4 - 9 तो यह रहेगा हमारे पास, सॉरी
यह रहेगा हमारे पास 10 इंटू 2 माइनस 4, यह रहेगा -2। 4 इंटू 4 माइनस 9, ये कितना रहेगा -5। ठीक है, 10 2 ज़ार -20, 4 5 ज़ार -20। ठीक है, तो -20 है। इट मीन्स कि हमारे पास वाकई ही ये सोल्यूशन है इस वाली इक्वेशन का। तो इस तरीके से हमारा ये एक और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का 5th वाला पार्ट, जो कि है हमारे पास x - 3 अपॉन x + 1 = 3/5। ये बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। ये इसमें सबसे पहले हमने ये करना है कि क्योंकि ओवर वाली वैल्यूज़ हैं ये, यानी फ्रैक्शंस हैं ये, और इनके दरमियान में इक्वल का साइन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। ठीक है, तो ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 3 से, और 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कि एक वैल्यू का न्यूमरेटर, दूसरी का डिनोमिनेटर। ठीक है, पहली वाली का डिनोमिनेटर और दूसरी वाली का न्यूमरेटर, यानी राइट और लेफ्ट वाले को मैं पहली और दूसरी वैल्यूज़ कह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब हमने 5 को x से मल्टीप्लाई किया, तो यह रहेगा 5x - 5 3 ज़ार 15 = 3x आ जाएगा ये। ठीक है, प्लस 3 1 ज़ार 3। फिर ये वही वाला क्वेश्चन बन गया जो हम पहले ऑलरेडी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेना, x के बगैर वाली वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे। यह रहेगा 5x - 3x = 3 + 15। ठीक है जी, 5x - 3x यह रहेगा हमारे पास 2x = 15 + 3, यह रहेगा 18। x = 18/2 आ जाएगा ये, तो x इक्वल आ जाएगा 9 के। ठीक हो गया जी, ये तो इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसको हमने चेक करना है कि क्या वाकई ये सोल्यूशन है या नहीं है। उसका तरीका वही है कि हमने वैल्यूज़ जो है उनको पुट कर देना है, यानी x की जो वैल्यू है वो 9 है, तो उसको क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो यह आ जाएगा हमारे पास 9 - 3 अपॉन 9 + 1 = 3/5। ठीक हो गया जी, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 + 1 होगा तो 10, तो यह आ जाएगा 3/5। ये 2 पे कैंसिल होते हैं, तो 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, तो 3/5। राइट साइड पे भी क्या आ गया, 3/5। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। क्योंकि बेटे बेटियों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी ओवर वाली वैल्यूज़ जो होती हैं उसको सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम होती है, तो हम इसलिए 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए समझने में। तो यह रहेगा बेटे नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है x + 3 अपॉन 2 = x + 6 अपॉन 3। देखिए मेरे बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर ओवर वाली वैल्यूज़ के दरमियान में इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसके साथ यही सलूक करेंगे। तो यह रहेगा 3 × x + 3 = 2 × x + 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा 3x + 9 = यह रहेगा 2x + 12। यह रहेगा हमारे पास 3x - 2x = 12 - 9। 3 में से 2 माइनस करें तो जस्ट हमारे पास x आ रहेगा, 12 में से 9 तो यह रहेगा 3। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेंगे। यहाँ राइट करते हैं चेक। अच्छा, ये रहेगा हमारे पास 3 + 3/2 = 3 + 6/3। ये मैं 3 जो है इसको पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट में। ठीक है, यानी जहाँ x लिखा है वहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ, बाकी सारी वैल्यूज़ को वैसे ही लिख रहा हूँ। 3 + 3 6 हो जाएगा, 6/2 = 6 + 3 9 9/3। 2 3 ज़ार 6 होता है और 3 3 ज़ार 9 होता है, तो 3 जो है वो 3 के इक्वल आ गया। इसलिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो x = 3 ही आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का, और ये बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है ये। इसके बाद एक और पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं जो कि है इसका 11th पार्ट। सॉल्व ऐसे ही होना है, जस्ट प्रैक्टिस की खातिर जो है वो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि है 7x - 6 अपॉन x - 18 = 1। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे ओवर में 1 है। ठीक है, क्योंकि जिस वैल्यू के ओवर में कोई वैल्यू नहीं होती उसमें 1 होगा। ठीक है, तो 1/1 इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू
7x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 18। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं। 7x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो यह रहेगा 6x इज इक्वल टू 18 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस की है इसलिए साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला आता है। दूसरी बात कि प्लस माइनस माइनस होता है, इसको हमने माइनस कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे हम -12/6, तो x इक्वल आ जाएगा -2 के। अब हमने ये देखना है कि क्या वाकई ही ये वाला आंसर हमारा ठीक है या नहीं। अब हम इसको करेंगे चेक। अच्छा जी, चेक करने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा x की वैल्यू को स्टेटमेंट में, तो यह रहेगा 7 टाइम्स -2 -6 अपॉन -2 -18 इज इक्वल टू 1। 7 2 ज़ार 14 होगा, -14 -6 अपॉन -2 -18 क्या हो जाएगा ये -20 इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो इसको हम राइट करेंगे -14 -6 कितना होता है -20 अपॉन -20 इज इक्वल टू 1। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 20 के साथ कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट मीन्स कि हमारे पास जो x की वैल्यू -2 है ये बिल्कुल ट्रू है, यानी ये बिल्कुल हमारा सोल्यूशन जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है मेरा बेटा कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों के क्वेश्चंस का जो है वो आंसर दिया जाए। और अगर आपको कमेंट्स में समझ ना आए तो उस क्वेश्चन की वीडियो दोबारा बना के अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।